बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ये जो अल्लाह की राह में खर्च करने की बरकत है, इसका कोई बदल नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां सदकों की बरकत से टल जाती हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतें सदका देने से दूर हो जाती हैं। हदीस पाक में आता है कि जब तुम सदका देते हो तो तुम्हारा सदका बलाओं से जंग करता है, बला हार जाती है और सदका जीत जाता है। तो तुम पर जो आने वाली बलाएं हैं वो सदक़े की बरकत से टल जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदक़े की वजह से किया करो। अगर किसी बीमार को डॉक्टर ने कह दिया इस मरीज को बड़ी बीमारी का डर है, इनका चेकअप कराना पड़ेगा और सोनोग्राफी वगैरह करना पड़ेगा, आप वहां जाने से पहले सदका निकाल कर दें, फिर उसकी बरकत देखें। आप हॉस्पिटल जाने से पहले, दवा खाना जाने से पहले, किसी मुहिम पर जाने से पहले, किसी ज़रूरी काम पर जाने से पहले सदका निकाल कर दें। सफ़र पर जाने से पहले सदका निकाल कर देखें, उसकी अपनी बरकत है। और ये बुजुर्गों का तरीका था, सफ़र पर जाने से पहले, कोई नेक काम करने से पहले सदका दिया करते थे। ये जो मस्जिद के दरवाजे पर बैठते हैं भीख मांगने, कभी आपने सोचा कि ये मस्जिद के दरवाजे पर क्यों बैठते हैं? क्योंकि पहले के मुसलमानों का ये तरीका था कि नमाज पढ़ने बाद में आते थे। पहले गरीबों को सदका देते थे कि सदक़े की बरकत से अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाएगा। इसी तरह वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जिस दुआ से पहले सदका दे दिया जाए। सदक़े की बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे तुम अपने बछड़े की परवरिश करते हो, वैसे ही अल्लाह तुम्हारे सदक़े की परवरिश करता है। अल्लाह तुम्हारे सदक़े को पालता है। अगर तुम एक खजूर अल्लाह की राह में सदका देते हो तो वो सदका तो फ़कीर के हाथ में गया, तुम दे रहे हो, फ़कीर ले रहा है। बज़ाहिर तुम्हारा जहन ये बोल रहा है कि सदका फ़कीर के हाथ में गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले वो सदका अल्लाह के हाथों में पहुंचता है और अल्लाह उसकी परवरिश करता है। यानी कि एक खजूर अगर तुमने फ़कीर को दी तो अल्लाह उसको जन्नत की ज़मीन पर बो देता है और फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। अब इस खजूर से 10 निकलेगी, फिर उसको निकालो, फिर उसको बो, फिर उस 10 से 100 निकलेगी, फिर 100 से 1000। जन्नत की ज़मीन यहाँ की ज़मीन से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर फसल जल्दी उग जाते हैं, यहाँ पर 6 महीने लगते हैं। वहाँ पर इधर बोया उधर काटा, इधर बोया उधर काटा, और क़यामत तक ये बोने और काटने का सिलसिला चलता रहता है। और जब तुम क़यामत के दिन जाओगे तो वो सारा का सारा अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। याद रखें कि जो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं वो जाया हो जाता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो हमें रिटर्न मिलने वाला है। दुनिया में मिलेगा दौलत की शक्ल में और आखिरत में मिलेगा सवाब की शक्ल में। अब्दुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बंदा होता है जिसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाती है और वो सदका देता है। सदक़े की बरकत से उसकी 3 दिन की उम्र अल्लाह तबारक व तआला 30 साल तक बढ़ा देता है। हालांकि आप कितनी भी दौलत खर्च कर दें, लेकिन डॉक्टर आपकी उम्र 1 मिनट भी बढ़ा नहीं सकता। यानी कि सदक़े से उम्र भी बढ़ती है और दौलत भी बढ़ती है। अगर आप मालदार होना चाहते हो और उम्र में इजाफा चाहते हो तो सदका करो। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मियाँ बीबी आए और उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, तो आप कुछ दुआ करें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इनसे कहो कि उनकी ज़िंदगी के आधे दिन गुर्बत, तंगदस्ती और मुसीबत में हैं और उनकी ज़िंदगी के आधे दिन मालदारी और खुशहाली में हैं। ये लोग परेशान हो गए हैं गुर्बत से, तो इनसे पूछो कि ये पहले खुशहाली चाहते हैं या पहले गुर्बत चाहते हैं। आज तुमने दुआ की उनके लिए तो तुम्हारी दुआ की बरकत से मैं इन पर इख्तियार के दरवाजे खोल देता हूँ कि ये जैसे चाहें। चूँकि आदमी लालची होता है तो इन्होंने कहा कि पहले हमें दौलत दे दो, बाद में गुर्बत और तंगदस्ती के मामले वो देखेंगे। तो दूसरे दिन से उनके यहाँ दौलत आनी शुरू हो गई। दौलत आई तो मियाँ बीबी ने सोचा कि इतनी दौलत हम क्या करेंगे, अगर संभाल कर रखें फिर भी आगे गुर्बत ही आनी है, और खर्च करें फिर भी आगे गुर्बत ही आनी है। उन्होंने सोचा कि जब बाद में गुर्बत आनी ही है तो क्यों ना हम
इसको खर्च करके दूसरों का भला कर दें। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि आधी ज़िंदगी मालदारी में गुजरेगी तो हमें दूसरों पर खर्च करने पर क्या हर्ज होगा। तो इन दोनों मियाँ बीवी ने दूसरों पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिए और इतना दौलत बांटा कि आधी ज़िंदगी उनकी गुजर गई। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उधर से गुजरे तो देखा कि खूब देगें चढ़ी हुई हैं, खाना खिलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि ये खाने का बंदोबस्त कौन करता है। तो किसी ने उनसे बताया कि फला फला मियाँ बीवी इसका इंतज़ाम करते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की, ऐ मौला, इनकी तो आधी ज़िंदगी ही मालदारी की थी और उनकी आधी ज़िंदगी तो गुजर गई, तो ये मामला कैसा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, जब मैंने इनको देना शुरू किया तो इन्होंने मेरी राह में खर्च करना शुरू किया। तो जब ये मेरे बंदों पर खर्च करने लगे तो मैंने भी अपने करम से अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि जब ये मेरे बंदे होकर मेरे बंदों पर खर्च कर रहे हैं तो मैं इनसे अपना हाथ कैसे रोक लूं। ये मेरे बंदों को देते जा रहे हैं, मैं इनको देता जा रहा हूँ। ये अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे बंदों को दे रहे हैं, मैं अपनी शान के मुताबिक इनको अता कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सदका ये चीज़ है। अल्लाह की राह में अल्लाह के दिए से खर्च करने वाले कभी तंगदस्ती, मायूसी, बीमारी से सामना नहीं करते। आप अपने अंदर भी ये आदत डालो और अपने बच्चों को भी तरकीब करो कि वो भी अपने पॉकेट मनी से कुछ न कुछ गरीबों को सदका देते रहें। और जब कोई दरवाजे पर फ़कीर आए तो कोशिश किया करो कि अपने बच्चों के हाथों से दिया करो, ताकि उन बच्चों को आदत पड़े बचपन से कि अल्लाह की राह में दिया जाता है। अपने घर में ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक कुछ न कुछ सदका